अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, राइट हैंड रूल और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम कुछ लर्निंग आउटकम्स जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के तीन पॉसिबल यूनिट्स को ऑब्जर्व किया था, रेवोल्यूशन, रेडियन और डिग्री। तो हम इसकी डेफिनेशन सीखेंगे और इसी तरह सेकंड हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रूव जो है वो देखना है कि 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज के इक्वल होता है या 1 डिग्री के लिए ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है रेडियंस में, और इसी तरह 2 बाई रेडियंस 360 डिग्री के इक्वल होता है, ये भी हमने प्रूव करना है। और कुछ रिलेशन और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। सो रेवोल्यूशन, डिग्री और रेडियन, इनकी डेफिनेशंस को हम वन बाय वन देखते हैं। जी बच्चों, फर्स्ट डेफिनेशन है कि रेवोल्यूशन क्या है। रेवोल्यूशन को शॉर्ट में आप REV से लिख सकते हैं और रेवोल्यूशन सिंपली ये डिस्क्राइब करता है, रेवोल्यूशन मींस कि लेट्स से अगर कोई बॉडी आप इसको देखें, वो इनिशियल पोजीशन या इनिशियली वो ए पॉइंट पर है और वो इस तरह से एक रोटेशन बॉडी ने कंप्लीट की है इस सर्कुलर पाथ में और दोबारा ए पे रिटर्न करनी है, तो ये जो वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द बॉडी है ये वन रेवोल्यूशन कहलाएगी। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ बॉडी in a circle is called one revolution। इसी तरह अगर बॉडी दो सर्कल में अपने रेवोल्यूशंस जो रोटेशंस है कंप्लीट कर ले तो वो 2 रेवोल्यूशन होगा। तो ये सिंपली आपने माइंड में रखना है। इसी तरह सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने सीखना है वो है डिग्री। डिग्री को आप शॉर्ट में DEG ऐसे लिख सकते हैं। डिग्री क्या है बच्चों? डिग्री ये होता है कि अगर आप एक सर्कल को 360 इक्वल आर्क लेंथ्स में डिवाइड कर लें, इस तरह से, तो ये जो 360 इक्वल अगर आर्क लेंथ में आप इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये जो हर एक आर्क लेंथ होगी ये इक्वल होगी 1 डिग्री को। या आप यूं कह लें कि अगर आप एक कंप्लीट सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स बना लें तो हर एक पार्ट जो एंगल कैरी करेगा वो 1 डिग्री होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड into 360 इक्वल पार्ट्स या इक्वल आर्क लेंथ्स, then the angle subtends by या subtended by one arc length is equal to 1 डिग्री। या आप यूं भी कह सकते हैं कि 1/360th पार्ट of a circle is called 1 डिग्री। यानी कि अगर आप एक सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स बना लीजिए तो हर एक पार्ट जो है वो जो एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। इस तरह बच्चों हम थर्ड और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन सीखने जा रहे हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियन, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट भी है। रेडियन को हम RAD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बच्चों ये रेडियन क्या है? डियर स्टूडेंट्स, रेडियन वो एंगल होता है कि अगर लेट्स से किसी इस पॉइंट पे कोई बॉडी मौजूद है और वो इस रेडियस के इक्वल, देखें सेंटर से जो आउटर बाउंड्री तक का डिस्टेंस होगा ये रेडियस के इक्वल होता है।
अगर इस डिस्टेंस के इक्वल यहाँ ये आर्क लेंथ ट्रैवल कर ले या यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो जो सेंटर में ये देखिए ए बी रेडियस के इक्वल होगा, तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है थीटा, ये 1 रेडियन होगा। अब देखिए ये आर्क लेंथ को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोबारा सुन लें, अगर आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल, ये जो आर्क लेंथ है यानी कि बॉडी ने यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये आर्क लेंथ एक बन रही है। अगर ये आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, इसकी जो आर्क की लेंथ है अगर रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल आ जाती है, तो जो बनने वाला एंगल है वो 1 रेडियन होगा। इसको आप मैथमेटिकली यूँ भी कह सकते हैं कि अगर ये आप इसको एक डिजिटल कॉन्सेप्ट से भी सीख सकते हो कि लेट्स से ये रेडियस जो है सेंटर से इतना है, ये 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, और ये जो आर्क लेंथ है ये भी अगर 3 सेंटीमीटर के ही इक्वल हो गई, तो जो बनने वाला एंगल है वो 1 रेडियन कहलाएगा। इसको आप मैथमेटिकली यूँ लिख सकते हैं कि इफ arc length of the circle, that is the curved distance, becomes equal to the radius of the circle, तो जो बनने वाला एंगल थीटा है ये 1 रेडियन के इक्वल होगा। यहाँ पे जो बनने वाला एंगल थीटा है ये 1 रेडियन कहलाएगा, और हम इसकी अभी वैल्यू भी देखेंगे कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक एंगल है जिस पे रेडियस और आर्क लेंथ इक्वल हो जाती है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द एंगल subtended at the center of circle between two radii, the angle subtended at the center of circle between two radii, कौन सा एंगल, at which, जिसमें आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल हो जाते हैं, एट विच आर्क लेंथ becomes equal to the radius of the circle. So ये बच्चों जो एंगल होगा इसको आप 1 रेडियन कहेंगे। अब ये जो 1 रेडियन है उसके लिए आपको मैथमेटिकल फॉर्म भी मैंने बता दी है कि अगर आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएंगे तो जो थीटा एंगल है ये 1 रेडियन के इक्वल होगा। सो इस तरह से अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपने सर्कल और डायग्राम और ये कुछ नोटेशंस को लाजमी लिखना है। अभी हम देखने जा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट प्रूव के 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट 1 रेडियन इक्वल्स 57.3 डिग्री। बच्चों हम ये बात जानते हैं कि जो 1 रेवोल्यूशन है इसको आप यूं लिख सकते हैं, जो 1 रेवोल्यूशन जब एक बॉडी एक सर्कल में 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी तो इस दौरान इसने जो एंगल सबटेंड किया हुआ है ये 360 डिग्री के इक्वल होगा। इसको आप इक्वेशन 1 कह लीजिए, और इसी तरह आप ये कह सकते हो कि यही जो 2 पाई रेडियन, अगर रेडियन फॉर्म में आप एंगल देखें तो जो 2 पाई रेडियन है ये भी 360 डिग्री के ही इक्वल होता है, सही है। तो इसको आप इक्वेशन 2 कह सकते हैं। अब आपको यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री के इक्वल, और जो 2 पाई रेडियंस है ये भी 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, या आप सिंपली इसको यूं कह सकते हैं, ये देखिए ये रिलेशन कुछ यूं भी हो सकता है कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये 1 रेवोल्यूशन जो है ये 2 पाई रेडियंस के भी इक्वल होता है। तो ये आप इक्वेशन 2 यूज कर लीजिए, यानी कि आप एक में रेडियन इंट्रोड्यूस करवा दें, 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री के भी इक्वल होता है, और 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियंस, यानी कि 360 और 2 पाई रेडियंस दोनों इक्वल क्वांटिटीज हैं। इसको हम लेक्चर में वेरीफाई भी कर लेंगे। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें बाय 1 and 2 तो रेवोल्यूशन से कंपेयर हो जाएगा। इसको आप यूं लिख सकते हैं 2
पाई रेडियंस, ये अनइक्वल पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। या आप इसको यूं लिख सकते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालें, यानी कि रेडियन आप ऐसे लिखा रहने दें, 2 पाई उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई। अब आप देखें कि ये 2 360 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। और ये पाई की जो वैल्यू है ये हम जानते हैं बच्चों। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है, याद रखिए ये जो पाई है ये एक नंबर है, दैट इज 3.14, और जो पाई रेडियन है ये एंगल है, और ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो पाई रेडियन इज समथिंग डिफरेंट और पाई अकेला ये नंबर है। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई की वैल्यू है 3.14। अगर आप 180 को 3.14 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 57.3 डिग्री। सो ये वो हमारी डेरिवेशन थी कि आप किस तरह से 1 रेडियन को 57.3 डिग्री के इक्वल वेरीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों इसका ये मतलब हुआ कि अगर यहाँ सेंटर ऑफ सर्कल पे बिटवीन 2 रेडियाई 57.3 एंगल बनेगा तो उस स्पेसिफिक एंगल पे जो आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ सर्कल है ये इक्वल हो जाएंगे। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। अगर हम यहीं से कॉन्सेप्ट निकालें कि 1 डिग्री किसकी इक्वल होगा, ये तो आपने निकाला है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, तो वो रिलेशन आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि 1 रेडियन 57.3 डिग्री की इक्वल है। यहाँ 1 डिग्री निकालें तो 57.3 साइड पे डिवाइड हो जाएगा। सो 1 डिवाइड बाय 57.3 डिग्री, 1 डिग्री के वैल्यू इक्वल आ गई। और अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें इसका आपको आंसर मिलेगा 0 पॉइंट, इसको इस साइड पे लिख लें 1 डिग्री, और 1 बाय 57.3 का आंसर आपको मिल जाएगा 0.0174 रेडियंस। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आपको यहाँ से ये पता चला है कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल है और 1 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पे ये सीखने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 2 पाई रेडियंस है इसका मतलब भी 360 डिग्री ही होता है। तो इसको हम एक रिजल्ट से वेरीफाई करेंगे। आप कंसिडर कर लीजिए, मतलब हम ये वेरीफाई करने जा रहे हैं या हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि 2 पाई रेडियन ये इक्वल होता है 360 डिग्री के। किस तरह से होता है देखिए बच्चों, हमने अभी ये सीखा है कि जो 1 रेडियन है ये इक्वल होता है 57.3 डिग्री के। अगर आप इसको 2 रेडियन के लिए निकालें तो 57.3 इंटू 2 दैट इज 114.6 डिग्री। 3 रेडियंस के लिए अगर आप निकालें तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 171.9 डिग्री। 4 रेडियंस के लिए अगर आप निकालें ये रिलेशन तो 57.3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये रिलेशन आ जाएगा 229.2 डिग्री। इसी तरह अगर आप 5 रेडियंस के लिए निकालें तो ये रिलेशन आ जाएगा 286 पॉइंट, इसको नोट डाउन कीजिए और इसको मल्टीप्लाई करके देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। जी 286.5 डिग्री। 6 रेडियन पे अगर आप देखें तो ये आंसर आ जाएगा 343.8 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने देखा कि 1 रेडियन जो है ये 57.3, 2 रेडियंस की ये वैल्यू आ गई, 3 को आपने लिखा तो ये 171 आ गया। इसी तरह हम 6 रेडियंस वैल्यू को अगर आप देखें तो ये 343.8 डिग्री के इक्वल आ गई है वैल्यू। लेकिन हमने कंप्लीट सर्कल की बात करनी है जिसमें 360 डिग्रीज होते हैं। तो आप ये जो 343 है यहाँ मिसिंग डेटा कितना है 16.2 डिग्री एंगल। अगर आप और ऐड कर दें, मतलब इसको आप यूं देख सकते हैं कि 3
60 डिग्री माइनस 343.8 डिग्री, ये 16.2 डिग्री के इक्वल आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब अगर आप इस साइड पे 16.2 डिग्री ऐड कर दें तो फिर ये 360 डिग्री बन जाएगा। तो डेफिनेटली जो आपको डिग्री में वैल्यू मिली है वही आपको इधर रेडियंस में भी ऐड करनी होगी। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 16.2 डिग्री, इसको अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करें तो अभी हमने सीखा है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 0.0174 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 16.2 मल्टीप्लाई बाय 0.0174 ये इक्वल आएगा 0.28 रेडियंस के। कहने का ये मतलब है कि डिग्री और रेडियंस को आपने इक्वल लेके चलना है। इस साइड को अगर 360 बनाना है तो 16.2 ऐड करना होगा, तो सेम वैल्यू रेडियंस में भी ऐड करनी होगी, दोनों को आप इक्वल लेके चल रहे हैं। तो इसको देखिए 16.2 डिग्री अगर आप इस साइड पे ऐड कर दें 16.2 डिग्री तो ये बन जाएगा 360 डिग्री। राइट हैंड साइड देखिए 6 रेडियंस पहले है, तो जो इधर डिग्री में ऐड किया है उतना ही इक्वल आंसर इधर रेडियंस में भी ऐड करना होगा, दैट इज 0.28 रेडियन। तो 0.28 रेडियंस। अब इसका टोटल आंसर आपको मिल जाएगा 6.28 रेडियंस। तो 6.28 रेडियंस 360 डिग्री के इक्वल आ गया है। और अगर आप इस आंसर को लिखें तो ये 2 पाई रेडियंस के इक्वल बनता है, दैट इज 360 डिग्री। और इसको आप देखिए क्योंकि पाई की वैल्यू आप जानते हो ये 3.14 है, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आपको मिल जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3.14 दैट इज 6.28 रेडियन। तो आप 6.28 को 2 पाई भी लिख सकते हो। सो इस तरह से बच्चों ये आपको मैंने प्रूव करवा दिया कि 2 पाई एक कंप्लीट रोटेशन में या 360 डिग्रीज जो है ये 2 पाई रेडियंस के इक्वल आता है आंसर। तो ये हमारा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आप देखिए, रिपीट करके आप पॉज करके सुन लें जहां से आपको कोई पॉइंट की समझ नहीं आई। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर थोड़े से लेंथी जरूर है, लेकिन इसका हर एक जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से अपने ब्रीफ नोट्स में ऐड कीजिए और बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। आप सर्कुलर रोटेशनल मोशन के एक्सपर्ट हो जाएंगे अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं। अच्छा, कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चीजें देखनी है कि रिलेशन बिटवीन रेवोल्यूशन डिग्री और रेडियन क्या है, उसको अभी हम देखने जा रहे हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि रेवोल्यूशन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में या इसी तरह आप इनको कन्वर्ट करके, मतलब डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू रेवोल्यूशन या रेवोल्यूशन टू रेडियन, ये किस तरह आप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कन्वेंशंस एमसीक्यूज में आपकी हेल्प करेंगी या एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपकी हेल्प करेंगी। तो देखिए, सबसे जो बड़ा यूनिट हमने देखा वो है रेवोल्यूशन, फिर दूसरे नंबर पे है रेडियन और थर्ड नंबर पे है डिग्री। सबसे बड़ा यूनिट ये है, उसके बाद रेडियन एंड फाइनली डिग्री सबसे छोटा यूनिट। बच्चों, अगर आपने रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करना है रेडियन में, रेवोल्यूशन को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपली मल्टीप्लाइंग विद 2 पाई, मतलब 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन, 2 रेवोल्यूशन 4 पाई रेडियंस, इस तरह से। और अगर आप रेडियन को रिकन्वर्ट करना चाहते हैं रेवोल्यूशन में तो फिर आपने 1/2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि अगर आप रेडियन को दोबारा रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो वैल्यू आपको रेडियन में गिवन होगी उसको 2 पाई से डिवाइड कर लिया जाएगा। इसी तरह अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन को डिग्री में, बच्चों रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट अगर आपने करना है, ये कन्वर्जन इस तरह से होगी और ये रिवर्स कन्वर्जन है।
अब एक रेडियन को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप जो भी वैल्यू रेडियन में गिवन होगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है पाई डिवाइड बाय 180 डिग्री से। अगर कोई रेडियन से आपने वैल्यू कन्वर्ट करनी है डिग्री में, ये एरो हेड शो कर रहे हैं कन्वर्जन डायरेक्शन, तो आप पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आप डिग्री को रेडियन में रीकन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आपने इसके उलट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 180 डिग्री डिवाइड बाय 5। तो ये कुछ कन्वर्जन्स थी। इसी तरह एक लास्ट कन्वर्जन अगर आप सीखना चाहें कि रेवोल्यूशन को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें डिग्री में, अगर आप एक रेवोल्यूशन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली ये करना है कि एक रेवोल्यूशन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से। ठीक है, रेवोल्यूशन को क्योंकि वन रेवोल्यूशन 360 डिग्री के इक्वल होता है तो आप सिंपली रेवोल्यूशन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फाइनली अगर आप डिग्री को दोबारा रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि कोई वैल्यू डिग्री में दी गई है, हम रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसे 360 से डिवाइड कर दें। तो ये बच्चों सिंपल कन्वर्जन्स है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ये एरो हेड्स को आपने माइंड में रखना है कि अगर रेवोल्यूशन को डिग्री में और डिग्री को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो आप किसको फॉलो करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके सीखने वाला। नेक्स्ट बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ और पॉइंट सीखने हैं। जैसा कि अगर आप एक कंप्लीट सर्कल की बात करें, एक कंप्लीट सर्कल, बच्चों एक कंप्लीट सर्कल में जब कोई बॉडी मूव करती है, लेट्स से पॉइंट ए से स्टार्ट किया है बॉडी ने और दोबारा इधर ही वापस आ गई है, तो एक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है ये अगर आप रेडियंस में देखें तो ये 2 पाई रेडियंस के इक्वल है और अगर आप डिग्रीज में देखें तो ये 360 डिग्रीज के इक्वल है। लेकिन बच्चों अगर हम हाफ सर्कल की बात करें, लेट से एक बॉडी इसी तरह से रोटेट कर रही है लेकिन अब उसने जस्ट मूव किया है हाफ सर्कल में, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे जाके उसकी डिस्कशन जो है ये एंड होगी, ए से लेट से बी पॉइंट तक आई है बॉडी। तो अगर ये हाफ सर्कल में मूव किया है बॉडी ने जस्ट इतना डिस्टेंस, तो फिर आप ये देखें ये कंप्लीट सर्कल के लिए है, तो फिर आप इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2 रेवोल्यूशन, यानी कि हाफ रेवोल्यूशन हुई है और रेडियंस वाली वैल्यू को भी 2 पे डिवाइड किया जाएगा, सो 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 2, डिग्री वाली वैल्यू को भी 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो 1/2 रेवोल्यूशन, या इसको आप 2 से 2 कैंसिल कर दें, पाई रेडियंस भी कह सकते हैं, या इसको आप 360/2 इज सिंपली 180 डिग्री ये भी कह सकते हो। और ये हाफ सर्कल, या यहाँ पे वर्ड ये भी आ सकता है सेमी सर्कल। तो बच्चों जब सेमी सर्कल होगा तो रेवोल्यूशन में हाफ रेवोल्यूशन, रेडियंस की फॉर्म में पाई रेडियंस, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डिग्री की फॉर्म में 180। नेक्स्ट है क्वार्टर सर्कल के लिए, यानी कि हाफ का भी हाफ। डियर स्टूडेंट्स क्वार्टर सर्कल के लिए अगर आप देखें तो जस्ट इतना डिस्टेंस बनता है कि यहां से कोई बॉडी मूव करके इस पॉइंट तक आई है, ए से लेट से ये बी पॉइंट, तो अब वही वैल्यू जो आपने हाफ के लिए निकाली, चूंकि इसका भी हाफ हो गया तो आप इन वैल्यूज को फर्दर 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 1/4 रेवोल्यूशन, इसी तरह पाई बाय 2 रेडियंस
और इसी तरह 180/2 इज सिंपली 90 डिग्री। और इस तरह आप क्वार्टर का भी अगर कुछ हाफ वैल्यू निकालना चाहें तो फर्दर आप 2 पे डिवाइड कर दें। तो इस तरह से ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाला पार्ट भी कवर हो गया। लास्ट पे हमने एक छोटा प्रूफ देखना है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन एस एंड थीटा। जी बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि प्रूफ दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा, या दैट इज सिंपली द रिलेशन बिटवीन एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, अगर हम सर्कल में अगेन से देखें तो एक बॉडी लेट से यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करके गई है। जैसे जैसे एंगल थीटा इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे ये एस डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। सिंपल बात है, अगर बॉडी ए से ऑनवर्ड जैसे जैसे ये एस आर्क लेंथ इसकी इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे एंगल थीटा भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ एक रिलेशन आपको मिलता है कि एस इज सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। आप ये देख सकते हैं, या इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख लें कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे एंगल थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे एस डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। इसको आप इक्वेशन 1 कह लीजिए। अब हमने ये देखा था कि 1 रेडियन एंगल जब होगा तो तब क्या होता है, एस आर के इक्वल हो जाएगा जब, तो फिर जो हमारा थीटा एंगल है ये 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए, अगर थीटा हमारा 1 रेडियन के इक्वल हो गया तो एस हमारा फिर किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली डिवाइड कर दें, सो थीटा डिवाइड बाय 1 रेडियन इक्वल्स एस डिवाइड बाय आर। आर को आप इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। सो एस इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर कीप इट इन योर माइंड के एंगल थीटा हमारा रेडियंस में है। सो इस तरह से आप ये दो क्वांटिटीज का रिलेशन एस और थीटा का ये निकाल सकते हो। और इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। हम इसको आर क्रॉस थीटा नहीं लिख सकते, और सिंपली थीटा इज जस्ट द एंगुलर रोटेशन। तो आप राइट हैंड रूल से इनकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। थीटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर अपना राइट हैंड आप अलोंग एक्सिस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन प्लेस करें और ये हमारी जो दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी वो एस की आएगी, यानी कि एस दैट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा और आर दोनों के परपेंडिकुलर आता है और ये इसका करेक्ट ऑर्डर है थीटा क्रॉस आर। सो इस तरह से बच्चों ये आपकी इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्लोज हो चुकी है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम देखेंगे, उसके बाद आपका ये लेक्चर अच्छी तरह से क्लोज हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम देखने जाएं। जी डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू स्टेटमेंट है कि अ व्हील ऑफ diameter 2 meter travels a distance of 12 meter. How many revolution does it make?
जी बच्चों, ये आपको एक क्वेश्चन एमसीक्यू दिया गया है कि लेट से एक व्हील है और उसका डायमीटर है 2 मीटर। सो डायमीटर इज 2 मीटर। यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं, डायमीटर डिवाइड बाय 2, दैट इज सिंपली 1 मीटर। और इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो एस आपको गिवन है 12 मीटर। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज इट मेक, आपसे थीटा पूछा जा रहा है। सो बच्चों, हमने अभी रिलेशन पढ़ा कि एस आर थीटा की इक्वल होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से अगर हम थीटा निकालें तो एस बाय आर, और एस किसके इक्वल है, 12 के। आर हमने अभी निकाला, ये 1 के इक्वल है, तो दैट इज सिंपली 12 रेडियंस। आपने अब रेडियंस को रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट करना है, तो क्योंकि आंसर आपसे रेवोल्यूशंस में ही पूछा गया है, तो रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको टेक्निक ये बताई गई है कि अगर आप रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 पाई से डिवाइड कर दें, तो यही रिलेशन 12 डिवाइड बाय 2 पाई ये रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसको अगर आप देखें तो ये सिंपली 6 बाय पाई रेवोल्यूशन, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप सिंपली जस्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट रिलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंगुलर वेलोसिटी की डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।